हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू मिशन लर्निंग। मैं हूं आशा। तो आज हम फिर से अपना जो स्टैटिक जीके का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सीरीज़ का, जिसमें अगेन 10 क्वेश्चन होंगे और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए आज का क्विज जो है वो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू माउंटेन निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ब्लू माउंटेन किस सिटी को जाना जाता है? निकनेम कौन सी सिटी का है? हैदराबाद है, जयपुर है, या फिर नीलगिरी है, या फिर जमशेदपुर। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। तो इसका आंसर है नीलगिरी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक छोटी सी स्टेट है जहाँ जिसको जो है ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी जो हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द नीलगिरी इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच सदर्न इंडिया स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, सदर्न इंडिया के। नीलगिरी इज़ द नेम गिवन टू द रेंज माउंटेन सेपरेट अक्रॉस द बॉर्डर अमंग द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। जो एक बॉर्डर रेंज है, रेंज ऑफ माउंटेन है, जो कि कौन से बॉर्डर्स, कौन सी स्टेट्स के बॉर्डर के ऊपर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। तो उसके उनके बॉर्डर के ऊपर स्प्रेड है ये पूरा रेंज ऑफ माउंटेन। तो उसको बोला जाता है नीलगिरी जो है ब्लू माउंटेन। सो द नीलगिरी हिल्स आर द पार्ट ऑफ लार्ज माउंटेन चेन नोन एज वेस्टर्न घाट। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया निक नेम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो हमारे आंसर हैं जमशेदपुर, सॉरी ऑप्शंस हैं जमशेदपुर, जयपुर, जैसलमेर, काकीनंदा। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। इसका आंसर है जैसलमेर। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। जैसलमेर टाउन निक नेम्ड द गोल्डन सिटी इज सिटी इन इंडिया। स्टेट जो है इसका राजस्थान है। और कहाँ पे लोकेटेड है ये? जो वेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ कैपिटल जयपुर, जो जयपुर कैपिटल है राजस्थान की, उसके वेस्ट में स्थित है ये। तो जैसलमेर है, ठीक है, जिसको गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जो कि इसका निक नेम है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? माघ बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। असम में, मणिपुर में, मिज़ोरम में, या फिर तेलंगाना में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। इसका आंसर है आसाम में। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो माघ बिहू सिटी is the harvest festival celebrated in the Assam, which marks the end of the harvesting season in the month of January and February। तो ये बेसिकली एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन के एंड में जाके मनाया जाता है, जो कि जनवरी और फरवरी में एंड होता है हार्वेस्टिंग सीजन का। तो मेघ बिहू सिटी जो है ये असम का फेस्टिवल है, ठीक है। मेघ बिहू फेस्टिवल जो है असम का है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो लुशाई ट्राइबल ग्रुप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लुशाई जो ट्राइबल ग्रुप है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो हमारे ऑप्शंस हैं असम, मिज़ोरम, मणिपुर या सिक्किम। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो इसका आंसर है मिज़ोरम। और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो ये लुशाई ट्राइब्स हैव अ डेवलप्ड एक्सपर्ट इन द स्विमिंग एंड हार्वेस्टिंग इन हंटिंग। सो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है इनका? फेस्टिवल इज चरकुट एंड मिनकुट एंड पलकुट। सो ये इनके जो है इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं, जो कि लुशाई ट्राइबल ग्रुप है उनका, मिज़ोरम में स्थित है ये। तो चलिए देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन मणिपुर, असम, मिज़ोरम, तेलंगाना। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। और इसका आंसर है आसाम। और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन असम, टोटल एरिया कितना कवर करता है ये?
950 स्क्वायर किलोमीटर ये फैला हुआ है इतने एरिया में, तो ये असम में है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसके ऑप्शंस हैं गुजरात, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप, टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका आंसर देख लेते हैं आप। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, और ये कितना टोटल एरिया कवर करता है? 940 स्क्वायर किलोमीटर जो ये एरिया कवर करता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन लद्दाख में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अभी इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है इसका लद्दाख। हेमिस नेशनल पार्क लोकेटेड इन लद्दाख है, और टोटल एरिया कितना कवर करता है ये? 4400 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द साउथ एशिया। एशिया का ये सबसे लार्जेस्ट जो है नेशनल पार्क है पूरे साउथ एशिया का। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यूएनए इंटरनेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो देख लेते हैं हमारे पास जो ऑप्शन है, नैरोबी केन्या में, न्यूयॉर्क में, जनेवा स्विट्ज़रलैंड में या फिर मुंबई में। तो आपका जो टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं हम। तो इसका जो आंसर है वो जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट है प्रोवाइड द ट्रेनिंग एंड लर्निंग सर्विस टू द इंटरनेशनल टू द नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड यूएनए मेंबर स्टेट एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो जितने भी यूएनए मेंबर स्टेट हैं और सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको ट्रेनिंग और लर्निंग का जो है सर्विस प्रोवाइड करता है नेशनल और गवर्नमेंट ऑफिशियल को। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, अचीव द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनए थ्रू ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जो ट्रेनिंग और रिसर्च जो है प्रोवाइड करके उसके मेजर जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना इसका ऑब्जेक्टिव होता है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, नैरोबी केन्या, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल बेल्जियम में। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? ब्रुसेल बेल्जियम में है इसका जो हेडक्वार्टर, और इसका जो एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इन हेरन पार्ट ऑफ द सिटी जो कि ब्रुसेल बेल्जियम में है, म्यूनसिपलिटी ऑफ बेल्जियम। तो वहाँ पे स्थित है इसका और जो है हेडक्वार्टर। नाटो इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है इसका नाटो। तो इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ द इंडिया? तो इंडिया का नेशनल कैलेंडर क्या है? तो आप वो भी बता दीजिए। साका कैलेंडर है या फिर ग्रिगोरिया कैलेंडर है, बोथ हैं या इनमें से कोई भी नहीं? तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आंसर है हमारा बोथ। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। ग्रिगोरिया कैलेंडर जो है वो ऑफिशियल कैलेंडर है ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, और जो साका कैलेंडर है वो हमने कब अडॉप्ट किया था? 22 मार्च 1957 में। फर्स्ट मंथ क्या है साका कैलेंडर का? चैत्र। और 22 मार्च इसका फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ होता है, और 21 मार्च इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द लीप ईयर। और फर्स्ट मंथ जो है ग्रिगोरिया कैलेंडर क्या क्या होता है? जनवरी। तो ग्रिगोरिया जो कैलेंडर है वो बेसिकली जो हम जनवरी फरवरी काउंट करते हैं वो वाले मंथ होते हैं, और जो साका कैलेंडर होता है जो हमारे, जिसको हम देसी मंथ भी बोल देते हैं, देसी महीने, जो कि होता है चैत्र सावन भाद्रों कुछ ऐसा करके। तो वो हमारे 12 जो मंथ होते हैं
उनको हम देसी कैलेंडर बोलते हैं, वो साका कैलेंडर होता है। तो इसलिए ये दोनों ही हमारे जो है नेशनल कैलेंडर में आते हैं। तो चलिए आज का जो क्विज़ है वो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको अच्छा लगा है ये क्विज़ तो प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिए वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, तो डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इन द नेक्स्ट वीडियो।